रूपपुर गांव में सुरेश अपनी मां कांता और पत्नी लता के साथ रहा करता था। सुरेश और उसकी मां कांता खुद को बहुत होशियार समझते। उनका मानना था कि इसी वजह से वो हर दिन लोगों को अपनी बातों में फंसाकर पैसे या तो राशन उधार ले लिया करते। लाला जी 2 दिन हो गए ठीक से खाना नहीं खाया। मेरी पड़ोसन है ना विमला, उससे ही चावल मांग कर लाई थी, वही 2 दिन चला है और सूखे चावल पर ना तो दाल है और ना ही सब्जी थी। लाला जी। अरे कांता, तू यहाँ? और तू ऐसे लाला जी के सामने रो क्यों रही है? लाला जी ने तुझे कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, अरे विमला बहन, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इनके घर 2 दिन से खाना नहीं बना है, इसलिए ये इस तरह से अपना दुख जाहिर करते हुए रो पड़ी। क्या ये सच है कांता कि तेरे घर में 2 दिन से खाना नहीं बना? अरे हाँ विमला, तुझसे ही तो चावल लेकर गई थी मैं, वही सूखे चावल बनाकर खाए हैं। मुझसे? और चावल कब लिए तूने? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अरे तू नहीं थी, तेरी बहू थी, उससे ही चावल लेकर आई हूँ और 2 दिन सूखे चावल खाए हैं। अब तो पेट में भी कमजोरी सी महसूस होने लगी है। विमला को तो पता था कि कांता लाला की दुकान से उधार राशन लेने के लिए ये सब ड्रामा कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इधर कांता का रोना धोना अभी भी चालू रहता है। ये लो कांता बहन, इसमें चावल, दाल, चीनी, आटा, तेल सब कुछ है। ये लो, ले जाओ घर, अब भरपेट खाना बना के खा लेना, और जब पैसे हो तो दे जाना, लेकिन कोशिश करना थोड़ी जल्दी हो जाए। अरे लाला जी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आप तो सच में भगवान हो भगवान। कितनी बड़ी नौटंकी है ये कांता की बच्ची, कितना झूठ बोल रही है ये। बल्कि कल ही इसके घर गई थी तो देसी घी का हलवा बन रहा था। कांता वहाँ से राशन लेकर घर आ जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है? देख, मैं लाला के यहाँ से राशन लेकर आई हूँ। अब ये राशन 15 दिन तो आराम से निकल जाएगा। अरे माँ, क्या बात है, लाला जी को आज भी मूर्ख बना दिया आपने। माँ, किसी को सीखना हो ना तो आपसे सीखे कि लोगों को बेवकूफ कैसे बनाते हैं। अरे माँ हूँ तेरी और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तू भी तो सीख मेरे ये गुण, आगे तेरे लिए ही ये काम आएंगे। देखना माँ, अब की बार ना जब राशन खत्म हो जाएगा तो इस बार लाला को बेवकूफ मैं बनाऊंगा। चल देखते हैं तुझ पर अपनी माँ का कितना असर हुआ है। ये सब कांता की बहू लता सुन रही होती है और वो कांता और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे आपको और माँ जी की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि आप उधारी पर राशन लाते हो, लेकिन ना जाने कितने झूठ बोलकर। ये सही नहीं है माँ जी। चुप कर, तू बताएगी मेरी माँ को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। नहीं जी, मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि ये गलत है। हम ऐसे उधारी का राशन, वो भी झूठ बोलकर, कब तक खाएंगे? जब तक ना हमें उधारी का राशन मिल रहा है तो चुपचाप मुंह बंद रख, समझी? अपनी नौटंकी ना कहीं और जाके करियो। लता अपनी सास और पति को समझाती तो है, लेकिन उनका तो ये धंधा बहुत पुराना था। रोना धोना और दुकानदार से उधारी पर राशन लेकर कई कई महीनों तक उनका पैसा न देना। एक रोज विमला कांता के घर आती है। अरे कांता, तूने जो 10 दिन पहले लाला के यहाँ से उधारी का सामान लिया था, उसके पैसे अब तक देकर नहीं आई है क्या? नहीं नहीं, अभी हाथ पर पैसे ही नहीं है तो कहाँ से दूं उसे? आएंगे तो दे दूंगी। कौन सा मैं भागी जा रही हूँ उस लाला के बच्चे का पैसा लेकर। मेरा काम तो था तुझे बताना, बाकी तेरी मर्जी। तू किसी एक दुकान से सामान थोड़ी ही लेती है। तूने तो इस गांव के सभी दुकानों में उधारी तो ऐसे रखी है जैसे वो किसी बनिया की दुकान नहीं बल्कि तेरा ससुराल हो। अरे तुझे तो पता है ना विमला, आजकल महंगाई कितनी हो गई है, तो थोड़ा देखना पड़ता है। दे दूंगी जब भी हाथ पर पैसे आएंगे। विमला के जाने के बाद ही कांता अपने बेटे सुरेश को कहती है, सुरेश, अगले 10 दिन में दिवाली है और तू लाला की दुकान जाएगा और वहाँ से दिवाली के लिए उधार राशन लेकर आएगा। लेकिन माँ, वो लाला तो अब तक फिराक में बैठा होगा कि आप या मैं उसके दुकान पे जाए और वो हमसे पैसे मांग ले। यही तो मैं चाहती हूँ कि वो तुझसे या मुझसे पैसे मांगे, फिर तू अपना ड्रामा शुरू कर देना। ना जाने माँ जी और इन्हें क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मी वाले दिन भी ये उधारी पर राशन लाएंगे घर। कहीं ऐसा ना हो कि माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाएं। अब देर शाम सुरेश लाला की दुकान पर पहुंचता है और लाला भी सुरेश को देखकर गुस्से में आ जाता है।
बड़ा ही बेशरम है तू। एक तो उधार की जिंदगी जी रहा है और यहाँ चल के तू ऐसे आ रहे जैसे तूने मुझे कर्जा दे रखा हो। बता कब देगा मेरे पैसे? लाला जी क्या बताऊं मैं आपको, कल मेरी माँ को पता चला कि उन्हें टीवी है। और लाला जी टीवी है टीवी। अरे उस गम के मारे मेरी माँ घर से कहीं निकल नहीं रही, कहीं जा नहीं रही। और जो पैसे मैंने को आपको देने थे वो मेरी माँ की दवाई में लग गए। देख इस बार तो मैं तेरी किसी बातों में नहीं आने वाला हूँ। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? और बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। नहीं नहीं लाला जी, मेरी बातों पे यकीन कीजिए। तुम रोना बंद करो। चलो कोई नहीं, तुम मुझे अगले महीने पैसे दे देना, कोई बात नहीं है। अब तुम घर जाओ और अपनी माँ का ध्यान रखो। इतना सुन सुरेश और भी ज्यादा रोने का नाटक करने लगता है और लाला सुरेश को चुप करवा रहा होता है। लाला जी क्या बताओ, दिवाली ऐसे ही जाने वाली है, खाने तक के लाले पड़े हैं, घर परिवार सब इस तरह से है, और माँ का दुख अब मैं क्या बताऊं लाला जी। अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब कुछ सही करता है। लेकिन लाला जी अभी के लिए आप मेरी माँ बाप सब कुछ हो। इस गरीबी में जिंदगी जहाँ पाई पाई का मोहताज कर रही है हमें, वहाँ आप एक भगवान की तरह हमारे सामने आए हो। इस दिवाली थोड़ा सा उधार राशन दे दीजिए लाला जी। अब मैं पक्का कह रहा हूँ, सब कुछ ठीक होने के बाद सबसे पहले मैं आपके पैसे चुकाऊंगा। अच्छा रोना बंद कर, मैं देता हूँ तुझे राशन, नहीं जाएगी तेरी दीपावली खाली। लाला जी आप तो पुरुष ही नहीं हो, मतलब महापुरुष हो, आपका भला हो लाला जी। सुरेश को लाला सामान तो दे देता है और जब सुरेश सामान लेकर घर पहुंचता है तो उसकी माँ भी बहुत खुश होती है कि उसके बेटे सुरेश ने लाला को बेवकूफ बनाकर फिर से उधारी का राशन हासिल कर लिया। लेकिन लता ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब अगली रोज सुबह बहू, जो सुरेश लाला जी के यहाँ से राशन के सामान लेकर आया था, देख उसमें क्या है और क्या क्या नहीं है। माँ जी अभी देखती हूँ इसमें क्या है और क्या नहीं है, लेकिन ये भारी बहुत है। ऐसा क्या लाए हो इसमें तुम? लता उस बोरी को जैसे ही खोलती है उसमें ईंटें भरी हुई थी, जिसे देखकर लता अपनी सास से कहती है, माँ जी देखिए ये क्या लेकर आए हैं, राशन की जगह ईंट पत्थर। ये तू क्या कह रही है? वो तो कह रहा था कि उसे ये खुद लाला ने दिए हैं, तो इसमें भला ईंट कैसे हो सकती है? माँ जी लगता है लाला इस बार इनकी चालाकी समझ गया है और उसने भी हमें मूर्ख बनाया। अब कांता दौड़ी दौड़ी लाला के पास जाती है और लाला को सारी बातें बताती है। देखिए कांता बहन, मैंने सुरेश को राशन दिया था, अब वो राशन आपके घर जाके कैसे गायब हो गए मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे मेरे राशन के पूरे पैसे चाहिए। मैं तो आपके पैसे नहीं दूंगी, जब मेरे घर राशन गया ही नहीं है तो मैं पैसे कहाँ से दूंगी? मैं आपको बहुत इज्जत और प्यार से कह रहा हूँ, मुझे मेरा पैसा मिला तो ठीक, वरना मैं गांव के सरपंच तक पहुँच जाऊंगा। हाँ बोल देती हूँ, वरना तो ये ना जाने बिना बात पूरे गांव में बात फैला देगा। हो सकता है मेरे ही कपूत का काम हो ये सब। दे दूंगी आपके पैसे, लेकिन आपने ये सही नहीं किया लाला जी। ये सब लाला और कांता की बहू लता की मिलीजुली साजिश थी। लता ने ही अपने पति और सास को उधारी के राशन ना ले, इसके लिए ये सब प्लान बनाया था। और उस बोरे में राशन तो लता ने ही गायब किया था और वो सब राशन लाला को लौटा भी आई थी। और इस सबक के बाद से कांता और सुरेश दोनों उधारी का नाम तक नहीं लेते।